तो मार करके थप्पड़ मुंह लाल कर दिया जाएगा। पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बोल रहे थे। अखिलेश यादव जी को अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों को पूर्ण विश्वास है कि उसका वो फैसला खुद है उनका कार्यकर्ता कर लेगा। देश के मुसलमानों को रसीदी को रसीद कर इतने थप्पड़ रसीद करने चाहिए उसको, मुसलमानों को, उस मौलाना को, और पूरे देश के मौलानाओं को एकजुट होकर के इसके खिलाफ एक मुहिम खोलनी चाहिए। रसीदी नाम है, अरे तो उसका रसीद काट दो पत्रकार। यहाँ बड़ा बिलबिलाता नजर आ रहा है बेचारा, दाढ़ी मूंछ इसका बड़ा हुआ है। और सुनो पत्रकार, एक बात और गंभीरता से सुनते जाओ। तुमने कहा मौलाना की बात, वो तो गैर औरतों की तरफ नजर भी नहीं डालते, डालना ही नहीं है उनको। उनका धर्म, उनका मजहब ये इस बात का परमिशन ही नहीं करता है कि वो अपनी पत्नी छोड़ करके वो किसी गैर के तरफ या किसी महिला के प्राइवेट अंग की तरफ भी नजर झुका दे। तो इस मौलाना रसीदी को कैसे मालूम हो गया कि मस्जिद में डिम्पल यादव जी किस अवस्था में थी? ऐसा मौलाना, इसने तो पूरे देश के हमारे मौलानाओं का सर नीचे झुका दिया। खुद मुसलमान होकर के मुसलमान के नीति और सिद्धांत को कलंकित करने का काम। मदरसा तक में महिला टीचरों को बड़ा बाअदबी से हमने देखा है। आप जाइए जहाँ मस्जिदों में कॉलेज चलते हैं, वहाँ महिला टीचर है, 5 वक्त का नमाजी, वो चलेगा बहन बिटिया को नंगा देखने। मुसलमान का धर्म तो पर्दे का धर्म होता है, उस पर्दे में भी इतनी नंगता इस मौलाना रसीदी ने। अभी तक तो कांग्रेस से उलझ रहे थे, तो कांग्रेस थोड़ा सा संस्कारिक पार्टी, सिर्फ कलेक्टर के ऑफिस तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी है, ये भूसा निकाल देगी भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी पार्टी रुकने वाली पार्टी नहीं है, वो फैसला ऑन द स्पॉट करे। समाजवादी पार्टी के लोग अगर सम्मानित दायरे में रह करके अपने पार्टी की बात रखते हैं, तो जिस दिन वो जो है दायरा तोड़ देंगे रसीदी की तरह, तो रसीद कट जाएगा भाजपा का। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त एक खबर काफ़ी चर्चा में है। डिम्पल यादव को लेकर जिस तरह मौलाना साजिद रशीदी ने टिप्पणी की है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में हैं। कई सारे नेताओं की इस पर टिप्पणी भी आ चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद है हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी को कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौलाना साजिद रशीदी ने जो टिप्पणी की है डिम्पल यादव को लेकर, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो भी बात हम बोलने जाएंगे या जो भी बात हम कहने जाएंगे, वो इसलिए नहीं कहेंगे कि हमारी नेता हैं डिम्पल यादव जी। ये बात, ये दर्द, ये आक्रोश तमाम उन उत्तर प्रदेश सहित तमाम पूरे देश भर की बहन बेटियों के जलालत के खिलाफ का आक्रोश होगा, जो हम पिछले सन 2014 से लेकर के 25 तक देखते चले आए हैं। देखिए, मौलाना रसादी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसको एक मुसलमान के निगाह से नहीं देखना चाहिए। मौलाना रसादी भारतीय जनता पार्टी का एक पेटेंट कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है। मौलाना रसादी भारतीय जनता रसीदी नाम है, अरे तो उसका रसीद काट दो पत्रकार। यहाँ बड़ा बिलबिलाता नजर आ रहा है बेचारा, दाढ़ी मूंछ इसका बड़ा हुआ है। और सुनो पत्रकार, एक बात और गंभीरता से सुनते जाओ। तुमने कहा मौलाना की बात, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मौलाना का जो तालीम होता है, जो शिक्षा होती है, जो संस्कार होता है, वो तो गैर औरतों की तरफ नज़र भी नहीं डालते, डालना ही नहीं है उनको। उनका धर्म, उनका मजहब ये इस बात का परमिशन ही नहीं करता है कि वो अपनी पत्नी छोड़ करके वो किसी गैर के तरफ या किसी महिला के प्राइवेट अंग की तरफ भी नज़र झुका दे। तो इस मौलाना रसीदी को कैसे मालूम हो गया कि मस्जिद में डिम्पल यादव जी किस अवस्था में थी? इसका यह मतलब था कि इसका नज़रिया उसी दर्जे का है। मैं तो तकलीफ़ में ये हूँ कि उसके निजी घर की अपनी बहन बेटियाँ कैसी होंगी, ये कहने में तो अब कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि डिम्पल भी उनकी बेटी या बहन के ही रूप में लगेगी। ऐसा मौलाना, इसने तो पूरे देश के हमारे मौलानाओं का सर नीचे झुका दिया। खुद मुसलमान होकर के मुसलमान के नीति और सिद्धांत को कलंकित करने का काम किया। संबंध है दूसरे मौलानाओं से? तमाम मौलाना से हमारे संबंध है। वो एकदम वो कदापि नहीं देखते हैं। मदरसा तक में महिला टीचरों को बड़ा बाअदबी से हमने देखा है। आप जाइए जहाँ मस्जिदों में कॉलेज चलते हैं, वहाँ महिला टीचर है, अलग सेक्शन होता है। मर्यादाओं का एक बड़ा बांध है मुसलमान धर्म होना। 5 वक्त का नमाजी, वो चलेगा बहन बिटिया को नंगा देखने, ये है रसीदी। और ये है तो देश के हिंदू तो क्या करना चाहिए? देश के तो हिंदुओं को तो इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन देश के मुसलमानों को रसीदी को रसीद कर इतने थप्पड़ रसीद करने चाहिए उसको, मुसलमानों को, उस मौलाना को, और पूरे देश के मौलानाओं को एकजुट होकर के इसके खिलाफ एक मुहिम खोलनी चाहिए कि हम सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं,
लेकिन धर्म के आड़ में तुम राजनीतिक एजेंट के रूप में काम करो, भाजपाई बन के काम करो, तो मार करके थप्पड़ मुंह लाल कर दिया जाएगा और दीन ही सिखा दिया जाएगा, धर्म सिखा दिया जाएगा। तमाम मुसलमानों को जलील करने का ये भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है। रशीदी, मौलाना रशीदी कैसे भारतीय जनता इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो लगातार तमाम डिबेटों में, अभी दिल्ली के चुनाव में बोला कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, फिर उसने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तमाम डिबेट में हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलता है, उसके लिए मोदी जी महान है, उसके लिए योगी जी महान है, उसके लिए अमित शाह जैसे गृह मंत्री महान है। जब मुसलमानों का घर टूटता है तब वो खुशी होकर के जश्न मनाता है। जब अल्पसंख्यकों को जलील किया जाता है, गो तस्करी के नाम पर मॉब लिंचिंग किया जाता है, तब वो बड़ा गदगद होता है। और ये गुण समाज में नफ़रत फैलाने का गुण, समाज में हिंसा फैलाने का गुण, समाज में एक दूसरे को छोटा दिखाने का गुण भारतीय जनता पार्टी के लोगों में होता है। तो वो भारतीय भाजपा जनता पार्टी तो इसका खुद विरोध कर रही है। कल महिला सांसदों ने जो है लोकसभा के बाहर उसका विरोध किया, उनके बयान गया मैटर फंस गया है और समाजवादियों से फंसा है, इसलिए पटी पड़ी हुई है। अब अभी तक तो कांग्रेस से उलझ रहे थे, तो कांग्रेस थोड़ा सा संस्कारिक पार्टी है। कांग्रेस जो है, अब पता नहीं क्यों उनके कार्यकर्ता और वो अपने नेता के ऊपर हो रहे हमले पर सिर्फ कलेक्टर के ऑफिस तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी है, ये भूसा निकाल देगी भारतीय जनता पार्टी का। अगर अखिलेश यादव जी के ऊपर, अगर डिम्पल यादव जी के ऊपर, अगर धर्मेंद्र यादव जी के ऊपर या तमाम किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेता के ऊपर ये जलालत भरा कमेंट कर देंगे तो भारत समाजवादी पार्टी रुकने वाली पार्टी नहीं है। वो फैसला ऑन द स्पॉट करेगी, क्योंकि वो जान रही है कि कानून ने खुद से अपने हाथ को बांध रख लिया है। यह दौर कानून के हथकड़ी, यह जो दौर है कानून के हाथों में हथकड़ी लग गया है अपराधियों के द्वारा, आपराधिक नेताओं के द्वारा। कानून भी बंधक बन चुकी है। इसलिए ये मौलाना रशीदी टाइप के जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, ये खुलेआम बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो गले का फांस बन गया कि अरे ये तो उल्टा जा कर के फंसा देंगे सर। समाजवादी पार्टी के लोग अगर सम्मानित दायरे में रह करके अपने पार्टी की बात रखते हैं, तो जिस दिन वो जो है दायरा तोड़ देंगे रसीदी की तरह, तो रसीद कट जाएगा भाजपा का। और आप पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बोल रहे थे। अखिलेश यादव जी को अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों को पूर्ण विश्वास है कि उसका वो फैसला खुद ही उनका कार्यकर्ता कर लेगा। अखिलेश जी बहुत विराट व्यक्तित्व के आदमी हैं और उनको अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एक एक समाजवादी हर उत्तर प्रदेश के चट्टी चौराहे पर खड़ा है सीना तान करके, हमारी नेता हैं डिम्पल यादव जी, और उनके ऊपर जो है बदतमीजी भरवाया हो तो रहा है पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन। क्या चाहते हो पत्रकार, आग लगा दिया जाए उत्तर प्रदेश को, तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए इस छोटे से चाटुकार रसीदी के चक्कर में। मौलाना और एक बात और तुमको बता दें, इस देश को मौलाना और बाबाओं ने बर्बाद करके रखा है। इनके जंजाल से हिंदू को भी निकलना है और इनके जंजाल से मुसलमानों को भी निकलना है। क्या हिंदुओं में बाबा जी लोग नहीं हैं? वो रामभद्राचार्य, हर बाबा हर मौलाना तो बुरे नहीं होते। रामभद्राचार्य, हवा अनुरुद्धाचार्य, और ये एक दो चार और बाबा भी हैं। दिन रात खाली लाउड स्पीकर लगा करके नफरत और जहर। हऊ बागेश्वर वाला पर्ची सबका निकालता, उसी के आश्रम में आग वाग लग गया, लोग मर पड़ गए, उसका पर्ची नहीं निकला। लोगों की वजह से आप सबको नहीं ना कर सकते। ऐसा ही मौलाना है, मौलाना रशीदी तो तनी कौन मुफ्ती तनी का अंड का बंडा सब चल रहा है। तो इन दोनों के वजह से यह देश काफ़ी संकट में है, ये मौलाना और बाबाओं के चक्कर में। तमाम हिंदुओं को और तमाम मुसलमानों को एकजुट होकर के पहले इनके दायरे से बाहर निकलो, इनके हथकड़ी से बाहर निकलो, इनके जो मानसिक गुलामी का दौर है इनके बाहर निकलो। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि इकरा हसन वाले मामले पे समाजवादी के लोग इस तरह से आंदोलित नहीं थे। बहुत लोगों ने बोला, लेकिन सब ने नहीं बोला। इस मामले पर ज़्यादा उग्र हैं, तो ऐसा क्यों? अरे भाई, समाजवादी पार्टी का एक एक नेता क्यों नहीं बोला? आपके चैनल पर बनारस वाले मिश्रा जी बोले, लाखों लोग सुने, लाखों लोग बात किए, देश भर का ठिका लिए हो, अब सबसे बोलवाओ। और नहीं तो कहीं संतुष्टि है और कोई लड़ रहा है तो जाओ उधर जाओ, यहाँ लड़ो भी, मुकदमा भी झेलो, मरो भी, बैलेंस भी करो। वो वही लोग कह रहे हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी का बैकडोर से रोटी तोड़ते हैं। सपा के ऊपर अगर कोई मुसलमान बोल रहा है उसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ या मुख्य विपक्षी दलों के खिलाफ कोई मुसलमान बोल रहा है तो सर्च कर लेना, उसको
बैकडोर से पैसा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और मुसलमानों को, ऐसे गद्दार मुसलमानों के चेहरे को चिन्हित करके रख लेना चाहिए। वक्त आएगा तो इनको भी, भाई हिंदुओं में नहीं है दगाबाज, धोखेबाज नहीं है, पूरा भारतीय जनता पार्टी भरा हुआ है। जब हिंदू में दोगली विचारधारा के लोग रह सकते हैं, इस देश को तोड़ने के लिए एकदम एड़ी चोटी एक लगा सकते हैं, तो क्या मुसलमानों में नहीं है? हर जाति मजहब में है। और हमको तुमको एकजुट होकर के ऐसे चिन्हित लोगों को चिन्हित करना है। क्या कार्रवाई किया जाता है मौलाना रशीदी के खिलाफ? कार्रवाई मौलाना रशीदी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी, बाबा का बुलडोजर करेगी, बाबा करेंगे। अब बाबा को देखना है। तो दिल्ली में रहते हैं। अरे हाँ, तो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी रहते हैं, जिनके साथ मौलाना रशीदी का फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, हंस रहा है। किसी बड़े नेता के साथ किसी तो का रहता है, तो फिर उसके बाद लाज लिहाज काहे कर रहे हैं? अमित शाह को तो इस समय बोल देना चाहिए, देश का गृह मंत्री और लोकसभा की सांसद सदस्य हैं। ऐसी नहीं है कि घरेलू महिला हैं, छोटे मोटे महिलाओं के बारे में अब क्या बोलेंगे अमित शाह और गृह मंत्री, जो अपने हाउस के मेंबर के अपमान के खिलाफ नहीं बोल पा रहा है। जो नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देते हैं, विदेश में रहते हैं, बोलना चाहिए था ना कि महिला अपमान पर जो है मौलाना को हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई मस्जिद में जाइए, लेकिन लिहाज से जाइए पूरी तरह से, और मस्जिद में आप मीटिंग कर रहे हैं। गजब आदमी हो यार। मस्जिद में हम लोग जाते हैं, कभी किसी मौलवी मुल्ला ने हम लोगों को तहजीब नहीं सिखाई। उसने कहा आपका स्वागत है, चटाई बिछाओ, नमाज आता हो ना आता हो, जो तुम्हारा अंतर मंतर है तुम अपने इबादत करो, अल्लाह को याद करो। मस्जिद वाले तो ये करते हैं, चलो हमारे साथ तमाम बनारस के मस्जिदों में, कहीं भी मस्जिदों में ले चलो। उत्तर प्रदेश रशीदी को इख्तिलाफ क्यों हुआ? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का दलाल है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बुलवाया है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही है सज़ा? वो इसलिए सज़ा नहीं दे रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। नहीं तो अब तक तो भारतीय जनता पार्टी दे देती, बुलडोजर लग जाता। अभी ये पूरा खेल समझ में आ रहा है, पूरा देश समझ गया है। इसलिए इस पर आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के महिला सभा पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही हैं। FIR होगा, गिरफ्तारी अगर नहीं होगा तो यह तय हम लोग सन 2027 में मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने डिम्पल यादव जैसे संस्कारी और सभ्य महिला को भी अपमानित करने का कोई काम नहीं छोड़ा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है चढ़ करके मार दें, अब कह दें कि समाजवादियों देखो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे नेता का सम्मान का फैसला भाजपा ही करता है। क्यों नहीं भाजपा ही मार रहा है? भाजपा ही खाली लिख रहा है, इसलिए लिख रहा है कि हिंदू मुसलमान की राइट हो। और तो ऐसे चूतिए रसीदी और फसीदी लोगों का तो जनता को रसीद काट देना चाहिए, और कटेगा रसीद। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे डिम्पल यादव जी का अपमान, हम बर्दाश्त कदापि नहीं कर सकते। अखिलेश यादव पीछे नमाज वगैरह पढ़ते हैं, मस्जिद के इमाम है, क्या उन लोगों को पढ़ना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं पढ़ना चाहिए। अरे यार, जो अपने देश की सांसद महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच और इतनी गंदी भाषा का उपयोग करता होगा, वो क्या मुसलमान के धर्म को सुरक्षित कर पाएगा? मुसलमान का धर्म तो पर्दे का धर्म होता है, उस पर्दे में भी इतनी नंगता इस मौलाना रशीदी ने ला दिया। ये तो पूरा तरीके से मुसलमानों के संस्कार और उनके धर्म को कलंकित कर दिया रशीदी ने। भोजन मुसलमानों का पर्दे में, स्त्री मुसलमानों का पर्दे में, धन वो मुसलमानों का पर्दे में, पर्दा उठा दिया, नंगा कर दिया। तो कौन ऐसे लोग हैं जो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के दलाल और चाटुकार टाइप के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बोला गया, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। और अब समाजवादी पार्टी फैसला करके रहेगी और डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी के सम्मान को बचा के रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बनारस वाले मिश्रा जी से बात कर रहे थे मौलाना रशीदी को लेकर, जो इन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम धर्म में जो है औरतों की तरफ देखना भी बिल्कुल मना होता है। तो मौलाना रशीदी कैसे किसी गैर औरत की तरफ इस तरह से देखते हैं कि उनको पता चलता है कि वो किस अवस्था में है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।